प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक्य सुनाने वाले हैं। एक मासूम बच्चा जो माँ की कब्र से लिपट कर रो रहा था। बच्चे के रोने पर माँ कब्र से बाहर आ गई। बच्चा जब माँ की कब्र पर फुट फुट कर रो रहा था तो माँ की रूह कब्र से बाहर निकल आई। माँ क्या होती है और जब इसकी औलाद को तकलीफ पहुंचती है तो इस पर क्या बती है। आज का यह हैरत अंगेज वाकया सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। माँ से मोहब्बत करने वाले इस वाकया को आखिर तक जरूर सुनिए। यह वाकया है भारत के एक गांव का। इस गांव में एक गरीब औरत और इसका शौहर अपने एक बेटे के साथ रहते थे। वह औरत बहुत ही नेक और परहेजगार थी। इस औरत का नाम नफीसा था। नफीसा के घर में हर वह खुशी थी जो वह चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने एक खुशी से इसे महरूम रखा था। वह खुशी थी औलाद की। इन दोनों मियाँ बीवी की कोई औलाद नहीं थी। शादी को 5 साल गुजर गए थे। लोग नफीसा को तरह तरह की बातें सुनाते और ताने देते कि तुम बांझ हो, औलाद पैदा नहीं कर सकती। इसके शौहर को कहते कि तुम दूसरी शादी कर लो, 5 साल हो गए हैं तेरी, इस बीवी ने तुझे औलाद की खुशी ना दी। नफीसा जब लोगों की यह बातें सुनती तो दिल ही दिल में रोने लग जाती। वह अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरा ईमान तुझ पर है, अगर तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। यह ताने या लोगों की बातें मेरा दिल तोड़ रही हैं। अगर मेरी किस्मत में औलाद तूने नहीं लिखी तो मुझे नहीं पता, तू मेरी किस्मत में औलाद लिख दे, क्योंकि तू तो दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता है। इसी तरह कुछ ही दिन गुजरे थे। अल्लाह ताला ने नफीसा के तवक्का इनाम इसे दे दिया। एक दिन नफीसा की तबीयत खराब हुई। जब उसका शौहर उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बीवी मां बनने वाली है। यह बात सुनकर दोनों मियां बीवी खुशी से फूले न समाये। नफी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अब वह दोनों बहुत खुश रहने लगे। जो लोग इन्हें ताने देते थे, अब वही लोग इनकी तारीफें कर रहे थे कि अल्लाह ने इसके तवक्का इनाम दे दिया। यह सब्र करती रही और लोगों की बातें सहती रही। नफीसा बहुत खुश थी। इसका शौहर भी इससे बहुत खुश था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन नफीसा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब नफीसा ने बेटे को पैदा किया तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि नफीसा की तबीयत बच्चे की जचगी के दौरान अचानक से बहुत बिगड़ गई। इस दर्द के साथ वह इस दुनिया से चली गई। नफीसा वफात पा चुकी थी। इसका शौहर एक तरफ खुशी देखकर और दूसरी तरफ अपनी बीवी की जुदाई देखकर बहुत परेशान था। वह अंदर से टूट चुका था। एक तरफ अल्लाह ने बेटे की खुशी दी, दूसरी तरफ उसकी बीवी ई से छोड़कर चली गई। वह अपने बेटे को भी न देख सकी, जिस औलाद को पाने के लिए वह तड़प रही थी। आखिरी वक्त में अपने बच्चे का चेहरा भी न देख सकी। अब मैं क्या करूंगा? इसके बगैर मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगा? वह बहुत रोने लगा, क्योंकि इसे अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार थी। वह कहने लगा कि तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बेटे की परवरिश तेरे बगैर कैसे करूंगा। लेकिन क्या हो सकता है, आजमाइश बहुत बड़ी थी। अल्लाह ताला ने इसे हौसला दे दिया और वह सब्र कर गया। वह अपने बच्चे का ख्याल खुद रखने लगा। नफीसा की ख्वाहिश थी कि इसके बेटे का नाम समीर हो, तो इसने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अपने बेटे का नाम समीर रखा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और समीर थोड़ा बड़ा होता गया। इसका बाप इसकी अच्छी तरह परवरिश कर रहा था। इसे मां की कमी कभी महसूस ना होने दी। इसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब वह अपने बेटे की मां भी था और बाप भी था। समीर को कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि इसकी मां नहीं है, क्योंकि बाप ने इसे हर वह चीज लाकर दी थी जो वह मुंह से निकालता था। इसका बाप उसे फौरन पूरा करता, हमेशा खुश रखता। इसे मां की कमी कभी महसूस ना होती। इसका बाप इसकी आंख में कभी आंसू ना आने देता, क्योंकि वह अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लोग इसकी तारीफें करते कि बीवी के मरने के बाद वह अपने बेटे की कितनी अच्छी तरह से परवरिश कर रहा है। वह खुश थे। इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन कभी कभी इसे अपनी बीवी का ख्याल आता तो वह रोने लगता। वह बेटे के सामने तो ना रोता। इसी तरह 4 साल गुजर गए। लोग अब इसे कह रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा है, इसका ख्याल कौन रखेगा, और तुम्हारी अभी उम्र इतनी नहीं, तुम अभी जवान हो, और वैसे भी जब तुम काम पर चले जाते हो तुम्हारा बच्चा घर में अकेला रहता है। किसी घरवाली को घर में लाओ जो तुम्हारा घर चलाए, तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखे, इसे मां की कमी महसूस ना हो। वह इनकी बात मानकर एक खूबसूरत लड़की से निकाह कर लेता है।
लड़की भी बहुत खूबसूरत। नाजिर ने भी यह फैसला कर लिया कि शादी हो जाएगी तो बच्चे का भी ख्याल मेरी दूसरी बीवी अच्छी तरह से रखेगी। मुझे इस बात की फिक्र तो ना रहेगी कि मेरा बेटा घर में अकेला है। जब मैं काम पर चला जाऊंगा तो मुझे पीछे से इसकी फिक्र नहीं रहेगी। जब इसकी शादी हो जाती है तो वह लड़की दुल्हन बनकर इसके घर में आ जाती है। वह शादी की पहली रात अपनी बीवी को कहता है कि यह मेरा बेटा है, इसका नाम समीर है। इसकी माँ जब से फौत हुई है तब से मैं ही इसकी परवरिश कर रहा हूँ। इसकी पैदाइश वाले दिन ही इसकी माँ फौत हो चुकी थी। इसने अपनी माँ को आज तक नहीं देखा। मेरे बच्चे ने कभी भी माँ का प्यार नहीं देखा। तुम इसको माँ का प्यार देना। मैंने शादी इसीलिए तुम्हारे साथ की है ताकि तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझो और इसका अच्छी तरह से ख्याल रखो। इसकी बीवी बहुत चालाक थी। वो लड़की कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, यह आपका बेटा नहीं बल्कि आज से मेरा भी बेटा है। आप आज से यह फिक्र दिल से निकाल दें कि आपका बेटा अकेला है। इसे माँ की कमी महसूस हो रही होगी, लेकिन आज से मैं ही इसकी माँ हूँ। मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। वह लड़की, इसमें एक बुरी आदत यह थी कि वह खुद का बंसवर और श्रृंगार बहुत करती थी। जिंदगी के दिन इसी तरह से गुजरते गई। नाजिर अब बच्चे की तरफ से फिक्र छड़ चुका था। वह बेफिक्र था कि इसे माँ मिल गई है और मेरी दूसरी बीवी इसका ख्याल रख रही है। बच्चा भी बहुत खुश था। इसका दिल नई माँ के साथ लग गया था। लेकिन यह औरत अब बच्चे से चिढ़ने लगी थी क्योंकि वह इसे हसद करने लगी थी, क्योंकि अब वह खुद एक बच्चे की माँ बनने वाली थी और सोचती थी कि इसका बाप इससे कितनी मोहब्बत करता है। अगर मेरे बच्चे पैदा होंगे तो यह इनसे इतनी मोहब्बत नहीं करेगा। औरत अब हसद करने लगी थी। वह अपनी सौतेली माँ का रूप दिखा रही थी। वह बच्चे को बुरी नजरों से देखती और खा जाने वाली नजरों से देखती। जब कभी नाजिर काम पर होता तो घर में अक्सर इसे डांट करती रहती और कहती कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझ नहीं आती तुझे, अब घर के काम तू खुद करेगा, मैं तुझे और नहीं खिला सकती। तेरे बाप के सामने तो मैं तुझे प्यार करती हूँ, लेकिन जब वह चला जाएगा तो मैं तेरे साथ यही बुरा सलूक करूंगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा नहीं है। मैं तुझसे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? मेरे होने वाला बच्चा ही मेरा असल बच्चा है और मैं इसी से मोहब्बत करूंगी। इसकी दुनिया में आने तक मैं तुझे इस घर से निकलवा कर रहूंगी ताकि तेरा बाप सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे से ही मोहब्बत करे। वह औरत अब इस बच्चे से जलने लगी थी। इसे बहुत बड़े बड़े काम करवाने लगी जो वह नन्ही सी जान ना कर सकता। वह बच्चा हर वक्त रोने लगा था। अब इसे अपनी माँ की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वक्त के साथ बच्चा बड़ा होने लगा था और इसे हर चीज की समझ आने लगी थी कि यह मेरी सगी माँ नहीं है। क्योंकि नाजिर भी अपने बेटे को अब इसकी असली माँ की कब्र पर ले जाने लगा था और बताता था कि यह तुम्हारी अम्मी है। अपने बाप को भी डर के मारे ना कहता। एक दिन इसकी माँ ने इसे बहुत जुल्म वाला काम करवाया तो वह रोता हुआ अपने बाप के पास आया और कहा कि अम्मी जान, सौतेली माँ मुझे बहुत जुल्म करती हैं, भारी भारी काम करवाती है, मुझे मारती रहती है। स्कूल से आने के बाद वह मुझे खाना तक नहीं देती और कहती है कि अगर तूने बाप को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वह नन्ही जान बर्दाश्त ना कर सकी और अपने बाप को सारी बात बता दी। बाप को बहुत गुस्सा आया और अपनी बीवी को कहता है कि यह बच्चा क्या कह रहा है, क्या तूने इसके साथ ऐसा किया है? तो वह मक्कार औरत रोने लगी, आंसू झूठे मूठे गिराने लगी, कहने लगी कि आपने कैसे ऐसे छोटे बच्चे की इस झूठी बात पर यकीन कर लिया। यह बच्चा है, ऐसे ही खेलते खेलते इसने यह बात कह दी है। पर वह बाप तो बच्चे की बात पर यकीन ही नहीं करता था। यह बच्चा है, गलती से ऐसे ही कह दिया होगा। नजीर ने भी अपनी बीवी की बात पर यकीन कर लिया। बाप के जाने के बाद वह औरत कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपने बाप को मेरी शिकायत कर दी। अब तू जा, निकल जा, दफा हो जा। मेरे घर से वह जालिम औरत इस मासूम बच्चे को मारने लग है, जुल्म करने लगती है कि चल निकल जा और वापस कभी मत आना। अगर तू वापस आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वह बच्चा था, डर गया, रोने लगा, कहने लगा कि अम्मा ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, मेरे साथ मैं कहां जाऊंगा, मुझे डर लगता है। वह औरत कहने लगी, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, सुना तूने, तुझे समझ क्यों नहीं आती? मैं तेरी सौतेली मां हूं, सगी मां नहीं। चल निकल जा यहां से। इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। इस घर में सिर्फ मेरा बच्चा रहेगा, तू नहीं। वह मासूम बच्चा था।
वह डर के मारे घर छोड़कर निकल गया और भूखा कई दिन तक भटकता रहा। गलियों से कुरा से बचा कुचा खाना उठाकर खाता रहा। इसकी जिंदगी अब वैरान हो चुकी थी। वह बच्चा भिखारी बन चुका था। वह कबाड़ इकट्ठा करके बेचने लगा। इधर दूसरी तरफ जब नाजिर घर आया तो इसकी बीवी रो रही थी। वह मक्कार औरत ड्रामेबाजी कर रही थी। वह बीवी से रोने की वजह पूछता है कि क्या क्या हुआ है, तुम्हें क्यों रो रही हो, और समीर कहां पर है। वह कहने लगी कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए हैं। मेरे बच्चे समीर को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं सो रही थी और वह बच्चा बाहर खेल रहा था। जब मैं बाहर निकली तो कोई इसे अगवा करके ले जा चुका था। मैं क्या करूं? लाख कोशिश की इसे ढूंढने की, लेकिन वह मुझे कहीं ना मिला। नाजिर अपनी बीवी की मक्कारी ना समझ सका। वह बीवी के मुंह पर झूठे आंसू देखकर पिघल गया। वह कहने लगा, क्या सच में मेरा बेटा अगवा हो चुका है? इसकी बीवी झूठ मूठ कर रोना शुरू हो जाती है और वह बहुत परेशान हुआ कि मेरा बच्चा कहां चला गया, किस कम वक्त ने इसको अगवा कर लिया है। इसके तो पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। वह बीवी को कहने लगा कि चलो आओ मेरे साथ, हम अपने बच्चे को ढूंढते हैं। अल्लाह करेगा तो मिल जाएगा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं क्या करूंगा इसके बगैर? मैं तो मर जाऊंगा। इस चालाक औरत के साथ वह इसे गलियों में तलाश करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी बच्चा ना मिला, क्योंकि बच्चा कहीं चला गया था। वह मासूम बच्चा यूं ही दर बदर भटकता रहा। वह समीर अब मां की याद में रोता रहता। इसे अब अपनी मां की याद आ रही थी कि ऐ मेरी मां, अगर तू इस दुनिया में होती तो आज मैं ऐसे दरबदर न फिरता, क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका था और इसे बहुत कुछ समझ में भी आ चुकी थी। एक दिन इसने ने सोचा कि मैं अपनी मां की कब्र पर जाता हूं और इसे सारा हाल बताता हूं। वह बच्चा अपनी मां की कब्र पर आ जाता है। जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे इसकी मां इसे सुन रही हो। वह कहने लगा कि मां देखो, तू मुझे छोड़कर चली आई और पीछे तेरे बच्चे को, तेरे समीर को घर से निकाल दिया गया। इसका बाप भी इसे छोड़ गया। सौतेली मां ने मुझ पर जुल्म किया। तू मुझे छोड़कर कैसे चली आई? मां तो अपने बच्चों का सहारा होती है, इनकी छत होती है। मां होते हुए बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। एक तू है जो यहां वहां पर आकर सो चुकी है। तेरा बच्चा दर्द से चूर चूर है। मैं भूखा हूं, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। ये सब कुछ सुनकर बच्चे की मां की रूह तड़प उठती है। इस बच्चे की मां की रूह आ जाती है। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वह कब्र से बाहर निकल आती है। वह अपने बच्चे की तड़प देखकर बाहर आ जाती है। बच्चा जब मां को अपनी आंखों के सामने देखता है तो वह खुशी से झूम उठता है। वह अपनी मां के गले लग जाता है। वह अपने बच्चे का दुख महसूस कर रही थी और अल्लाह के हुक्म से वह इसके पास बिल्कुल इसके सामने हाजिर हो चुकी थी। बच्चा मां के गले से लिपट कर रो रहा था। इसे अपने दिल का दर्द बता रहा था कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी सौतेली मां ने मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मां, अब मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास ही रहूंगा। वह बच्चा अपनी मां को सारा वाकया बताता है। इसकी मां रोने लगती है। मां तो मां होती है, चाहे मां इस दुनिया में है या नहीं। इसकी रूह बच्चे का दर्द महसूस करती है। इस तरह नफीसा ने भी अपने बच्चे के दर्द को महसूस किया और अल्लाह के हुक्म से वह अपने बच्चे के सामने हाजिर हो गई। इधर बाप अपने बेटे के दुख में, गम में निढाल हो गया था। वह अपनी बीवी और बच्चे को याद करने लगा। ले नफीसा, तू इस दुनिया से चली गई, सारी खुशियां ले गई। एक खुशी तूने बच्चा दिया, वह भी चला गया। आखिर कहां चले गए हो? तुम मां बेटे वापस आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा। इसकी दूसरी बीवी भी अब हैरान थी, क्योंकि नाजिर का दिल अब बुझ गया था। वह समझ चुकी थी कि यह बच्चे से बहुत मोहब्बत करता था और मैंने बहुत गलत किया। वह कहने लगी कि आप इस तरह उदास ना हो, हमारा नया बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। वह भी तो आपकी औलाद होगी, इससे भी प्यार कीजिएगा। लेकिन किसी भी बात का नाजिर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। वह हर वक्त अब रोता रहता। इसने काम पर भी जाना छोड़ दिया था। वह हर वक्त अपने बच्चे और बीवी की याद में रोता रहता। एक दिन वह कब्रिस्तान अपनी बीवी की कब्र पर गया तो वह यह मंजर देखकर कांप गया, क्योंकि इसकी बीवी और उसका बच्चा कब्र पर बैठे खाना खा रहे थे। इसकी बीवी इबादत में मसरूफ थी। यह सारा मंजर वह अब अपनी आंखों से देख रहा था। इसे पहली दफा तो ऐसा लगा कि जैसे वह कोई ख्वाब देख रहा हो।
लेकिन यह ख्वाब नहीं, हकीकत था। यह मंजर देखकर इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हौसला करके वह इनके पास गया। रूह तो रूह थी, वह गायब हो गई। लेकिन बच्चा जाहिर था। वह कहने लगा कि अब्बा, तू मेरा अब्बा नहीं है, तू यहाँ से चला जा। यहाँ मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। तेरी दूसरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। सुतेली माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। मैंने तुझे बताया भी था, ये मुझ पर जुल्म करती है, लेकिन तूने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और अपनी दूसरी बीवी की बात को सच माना। इसने झूठ बोला होगा तुझसे, लेकिन मैं तो कब से अपनी माँ के पास हूँ। मेरी माँ मुझे रोज खाना देती है, मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखती है। वह माँ मेरे साथ अच्छी नहीं थी। बच्चा सारी बात बताता है। बच्चे की दुख भरी बातें सुनकर नाजिर का दिल तड़प उठता है। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह का औरत इतनी चालबाज जालिम निकलेगी, इसकी असलियत मेरे सामने आ जाएगी। यह सोचकर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह भागकर अपने बेटे को साथ लेकर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि ऐ चालाक मक्कार औरत, तुझे शर्म नहीं आती? कितनी पत्थर दिल है तूने मेरे बच्चे पर इतना जुल्म किया। तुझे शर्म नहीं आई? तू भी मां बनने वाली है। यह नहीं सोचा कि यह तेरा बच्चा तो नहीं, लेकिन किसी का तो बच्चा है। यह तो मेरा खून है। तूने ऐसा क्यों किया? तू इस घर में अब नहीं रहेगी। मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूं। बच्चा जो पैदा होगा वह मेरा होगा, इसे मैं खुद रखूंगा। अब तू यहां से निकल जा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कहां जाएगी, लेकिन मैं तुझे तलाक दे दूंगा और तुझे आजाद कर दूंगा। मेरी जिंदगी से तू दफा हो जा। मुझे और मेरे बच्चे को सुकून से जीने दे। तू हमारी खुशियों में आग बनकर आई और सब कुछ जलाकर राख कर दिया। अब तू इस घर में हमेशा के लिए नहीं रहेगी। फिर सारे मंसूबे तेरे नाकाम हो गए। अल्लाह ने तेरी असलियत को मेरे सामने लाकर रख दिया और ऐसे मोजेज किए हैं कि मैं तुझे जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगा और अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। नजीर इसे तलाक देकर घर से निकालने ही वाला था कि वह इसके पांवों में पड़ गई और जोर जोर से रोने लगी, माफी मांगने लगी। कहने लगी कि मैं मानती हूं कि मैंने इस बच्चे पर बहुत जुल्म किया। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं अपने बच्चे की मोहब्बत के लालच में आ गई थी। मुझे लगता था कि मेरा बच्चा हो जाएगा तो आप समीर से ज्यादा उसे मोहब्बत नहीं करेंगे और सारी मोहब्बत सिर्फ समीर के लिए ही है। मैंने इसीलिए आपके बच्चे पर जुल्म किए और इसे घर से भी निकाला। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि पहली गलती को तो अल्लाह भी माफ कर देता है। अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। अब मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तलाक मत दें। मैं वादा करती हूं कि मैं समीर को मां से बढ़कर प्यार करूंगी। नजीर को इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब समीर ने अपने बाप को कहा कि अब्बू, इस अम्मी को एक मौका देकर देखिए, क्या पता यह सच कह रही हो, इन्हें माफ कर दीजिए। समीर के कहने पर नासिर ने अपनी दूसरी बीवी को एक मौका देने पर राजी हो जाता है और इसे माफ कर देता है। समीर की दूसरी मां अब इसकी उम्मीदों पर पूरा उतरती है। वह सच में समीर को बहुत प्यार और दुलार करती और मां का प्यार देती है, जिसे देखकर नाजिर भी खुश होता है। वह अपने बच्चे समीर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। वह पुराने दुख भूल गया। इसका बच्चा भी अब जिंदगी की नई खुशियों में चला गया था। मां तो मां होती है। अगर मां जिंदा है तो अपने बच्चे पर कभी भी आंच नहीं आने देती। अगर वह उस दुनिया से चली गई है तो दुनिया में इसके बच्चे पर जुल्म हो रहा है और वह तकलीफों में है, तो मां की रूह यह सारा मंजर महसूस करती है। वह महसूस करती है कि इसका बच्चा तकलीफ में है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने मां के कदमों के तले जन्नत रखी है। इतना बड़ा मुकाम मां को हासिल है। वह लोग खुशकिस्मत हैं जिनके घर में मां का साया कायम है। मां जिस घर में होती है वह घर हरा भरा रहता है और जिस घर से मां रुखसत हो जाती है वह घर वीरान हो जाता है। अल्लाह ताला सबकी मां को सलामत रखे और सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और मां का साया हमारे सरों पर कायम रखे और तमाम औलाद को वालदैन की नाफरमानी करने से बचाए। आमीन या अल्लाह। जो भी इस वाकया को देख रहा है उसकी मां सलामत रहे। और आप लोगों को वाकया पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।